एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता जाता है, विष्णु भगवान एक नए रूप में उस युग में आते हैं वहाँ बदलाव करने के लिए। और जब आते हैं तो उस युग की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनकी काम करने की स्टाइल भी बदल जाती है। जैसे राम जी ने अलग ढंग से काम किया, वामन अवतार का काम करने का ढंग अलग था, नरसिंह अवतार के काम करने का ढंग अलग, कृष्ण के काम करने का ढंग अलग, और अब कलयुग में कल्कि अवतार के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग बाकी सब अवतारों से। क्योंकि ये कलयुग है, अंतिम युग, अंधकार का युग, पाप और अधर्म का युग, अत्याचार का युग, जहाँ एक इंसान दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अपने गुरु की बातों पर भी उसे कभी कभी संदेह होने लगता है। ईश्वर पर विश्वास करना उसे आता नहीं। ऐसे माहौल में कल्कि अवतार भी अपने ढंग से काम करेंगे। ना उन पर किसी का जोर चलेगा, ना उन पर किसी की पाबंदी। गवर्नमेंट ने जीएसटी पॉलिसी लागू करके हर एक को अचंभित कर दिया। आज हमें 2 टैक्स भरने पड़ते हैं, शॉपिंग करने पर भी, होटल में खाना खाने पर भी, स्टे करने पर भी होटल में। यानी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, आपको 2 तरह के टैक्स, एक जीएसटी, एक सीजीएसटी, और दो तरह के ये टैक्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं और कंपलसरी हर एक से लिए जाते हैं। लेकिन ये उन्हीं से लिए जाते हैं जो लोग इसके लायक हैं। यानी गवर्नमेंट ने पैरामीटर जिस प्रकार इनकम टैक्स का सेट किया है कि इतने से इतने स्लैब तक ही इनकम टैक्स को पे करने के अंतर्गत आते हैं, अगर उस स्लैब के नीचे हैं तो उन्हें इनकम टैक्स पे नहीं करना है। क्योंकि वो इंसान जो इतना गरीब है, जिसे ना होटल में रहने के लिए पैसे हैं, ना शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं, बहुत सीधे साधे ढंग से अपना जीवन यापन कर रहा है, वो भला टैक्स कहाँ से भरेगा। अब सवाल है कल्कि अवतार के जीएसटी पॉलिसी की, जो आज मैंने थंबनेल में लिया है। कल्कि अवतार जो कलयुग के अवतार और मानव को एक मानव धर्म क्या होता है ये सिखलाने के लिए धरती पर अवतरित हुए, प्लस मनुष्यता की भाषा जो आज इंसान भूल चुका है, धर्म की स्थापना करना और सतयुग की ओर इंसान को ले चलना, कलयुग में महाविनाश लाकर सर्वनाश करके फिर से नव निर्माण करना और इंसान को उस युग में पहुंचाना जिसे सतयुग कहते हैं। क्योंकि साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। हम लोग चूँकि इस कलयुग के मेंबर हैं, हम लोगों ने जन्म लिया है, इसलिए हमारे लिए हर चीज़ का अनुभव नया है। लेकिन कल्कि अवतार के लिए न ये कलयुग नया है, न कल्कि अवतार का जन्म इस कलयुग में नया है। क्योंकि ये साइकिल के अंतर्गत चलता जाता है और जब जब कलयुग आता है, विष्णु भगवान कल्कि के रूप में इस धरा पर अवतरित होते रहते हैं। अब जीएसटी पॉलिसी किन पर लगेगी कल्कि अवतार की और किस प्रकार लगेगी। एक टैक्स की बात मैंने गवर्नमेंट की बताई, अब कल्कि अवतार की बात। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। आज दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा बचा हो जिसने कभी कोई पाप न किया हो। क्योंकि इस जन्म में, कलयुग में, सभी को अपने पिछले जन्मों का भी पाप पुण्य का हिसाब किताब करना है। तो ऐसा हर इंसान है जिससे कभी न कभी कोई न कोई गलती से भी पाप हो गया हो अनजाने में, तो भुगतान तो उसका करना ही है, चाहे हम कितना भी बड़ा पुण्य क्यों ना कर लें। क्योंकि पाप का हिसाब अलग होता है, पुण्य का हिसाब अलग होता है। अब रही बात कल्कि अवतार के जीएसटी पॉलिसी की। जीएसटी यानी क्या? आपने सामान खरीदा, आपने बिजनेस में अपना पैसा लगाया, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने सामान भी ले लिया। अब आपने उसका तो पैसा भरा जो आपने सामान खरीदा, या जो आप रहने के लिए होटल में गए, आपने होटल को एंजॉय किया, उसका तो आपने पैसा भरा, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा आप टैक्स भर रहे हैं। अब
कल्कि अवतार की जीएसटी पॉलिसी भी यही, यानी आपने जो अनजाने में पाप किए उसका तो पाप का जो भी फल मिलना है वो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आज का इंसान जो जानबूझकर पाप कर रहा है, कौन से पाप? स्वार्थवश। कौन से पाप? जानकर उसके ज्ञान में वो पाप है कि वो पाप कर रहा है, यानी दूसरों को चीट करना ताकि उसके खुद के बिजनेस में उसे मुनाफा हो सके, दूसरों की पद प्रतिष्ठा पर अटैक करना ताकि उसका अपमान हो और जो इंसान अटैक कर रहा है उसका समाज में बहुत अधिक रुतबा बढ़ जाए, उसके फॉलोअर बहुत बढ़ जाए। दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखलाने के लिए दूसरों को जानबूझकर नीचा दिखलाना। ऐसा इंसान जिसने कभी भी हमारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन हमने जानबूझकर ऐसे इनोसेंट इंसान पर भी अटैक किया, उसके मन को ठेस पहुंचाई, उसके बारे में गलत बातें कही ताकि उसकी प्रतिष्ठा समाज में नष्ट हो। ऐसे पाप जो हैं, जो जानबूझकर अपने स्वार्थवश और अपने लालच की पूर्ति के लिए, अपने आप को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए, खुद के लिए किए जाते हैं, ऐसे पापों पर कल्कि अवतार लगाएंगे जीएसटी, यानी पाप जो आपने किया उसका तो भुगतान प्लस एक्स्ट्रा और भी आपको भुगतान करना है, क्योंकि आपने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर उस पाप को किया। तो जानबूझकर किए गए पाप को भुगतान जीएसटी के साथ, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कई गुना। जैसे अगर आपने अनजाने में पाप किया तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन आप संभल जाएं अपने जीवन में, क्योंकि अनजाने में आपसे पाप हुआ। लेकिन अगर आप जो जानबूझकर पाप कर रहे हैं, स्वार्थवश, ईगोवश, लालचवश, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, मैं की शांति के लिए, ऐसे पाप जो हैं वो जीएसटी को लेकर आएंगे, यानी आपके पाप का फल मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ऐड नहीं होगा। पहले के ज़माने में सिर्फ ऐड होता था आपके पाप, लेकिन इस ज़माने में कल्कि अवतार उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पाप का फल का भुगतान आपको करना है, उसके अलावा भी वो दुगना तिगना होकर आपके पास वापस आएगा। और इस तरह से वापस आएगा कि इंसान फिर पाप करने के काबिल ही नहीं रह पाता, सोचने समझने की शक्ति भी उसकी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और सिर्फ वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। तो रहिए सावधान अपने हर कर्म पर। अनचाहे आपसे यदि अनजाने में कोई पाप हो गया जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आपने माफ़ी मांग ली, उसकी सज़ा आपको कम। लेकिन जानबूझकर यदि किसी को आपने चीट किया, किसी को धोखा दिया, किसी को परेशान किया, किसी के मन को ठेस पहुंचाई, याद रखिए ये सारे पाप ऐसे हैं जिनमें कल्कि अवतार लगाएंगे जीएसटी, यानी उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो पाप किया उसके साथ टैक्स के साथ कल्कि अवतार भी वसूली करेंगे, यानी भुगतान करवाएंगे उन आत्माओं से जिन्होंने ऐसे पाप किए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।